जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विरजी मेघवंशी। डिस्टेंस से चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 7 मई 2024 और मंगलवार, और आज मैं भवन तक की चढ़ाई करने वाला हूं। सुबह तकरीबन 4 बजे मैं उठ गया था। नहा धो के फ्रेश होके तकरीबन 5 बजे मैं अपनी डॉर्मेट्री से नीचे आया। मैंने यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा दिया था। अभी मुझे यात्रा पर्ची लेनी बाकी है, तो अभी मैं यात्रा पर्ची लेने के लिए पर्ची काउंटर पर आया हूँ। सुबह तकरीबन 5 बजे यहाँ पे कुछ भीड़ ऐसी है। एक बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपने ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है फिर भी आपको यात्रा पर्ची यानी कि जो कार्ड मिलता है वो आपको जितने भी सदस्य आप भवन तक जा रहे उन सभी को यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा और अपना यात्रा पर्ची या फिर यात्रा कार्ड यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बिना आप यह यात्रा आरंभ नहीं कर सकते। मुझे अपनी यात्रा पर्ची मिल गई है और अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ भवन की और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पे प्रवेशी द्वार है, तो अभी मैं पैदल चल के ही आगे जाने वाला हूँ। अभी मैं लाइन में लग गया हूँ प्रवेशी द्वार के बाहर और यहाँ से अपनी यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे अपना जो यात्रा पर्ची है, जो कि RFID कार्ड भी जिसे कहा जाता है, उसकी चेकिंग होगी और फिर हमें अंदर एंट्री मिलेगी। जय माता रानी, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ भवानी, जय भगवती, जय माँ सरस्वती, जय महालक्ष्मी। माँ भगवती का नाम लेके अभी हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अभी मैं आपको माँ वैष्णो देवी धाम के यात्रा ट्रैक के बारे में गाइड करूंगा। अभी मैं यात्रा कर रहा हूँ दर्शनी द्वार से चरण पादुका की ओर। अभी मैं जो रास्ता लेने वाला हूँ वो पुराना रास्ता है, जो कि दर्शनी द्वार से चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी तक जाता है। अर्धकुंवारी से 2 रास्ते होते हैं, एक झांझी छत होके जाता है और दूसरा हिमकोटी होके जाता है। झांझी छत वाला जो रास्ता है वो खड़ी चढ़ाई के साथ रहता है, तो उस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और उस रास्ते पे आपको घोड़े खच्चर वाले भी परेशान कर सकते हैं। तो आप हिमकोटी वाले रास्ते से जाइएगा तो वहाँ से आप थोड़ा सा आपको आसान रहेगा। अर्धकुंवारी से मैं हिमकोटी वाले रास्ते से आगे बढ़ूंगा और भवन तक पहुंचूंगा। भवन पे दर्शन करने के बाद भैरव घाटी की ओर आगे बढ़ूंगा। भैरव घाटी पे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद वापस भवन पे ना आते हुए पुराने रास्ते झांझी छत वाले रास्ते से अर्धकुंवारी की ओर लौट आऊंगा। अर्धकुंवारी में रात बिताऊंगा, फिर नेक्स्ट डे माता के गर्भजून गुफा के दर्शन करने के बाद पुराने रास्ते चरण पादुका होके वापस दर्शनी द्वार तक आ जाऊंगा। इसके अलावा एक ताराकोट वाला मार्ग भी है, जो कि आप बाणगंगा चेक पोस्ट जैसे ही आगे बढ़ते हैं, दर्शनी द्वार से थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो आपको वहां से गुलशन कुमार जी का भंडारा के पास वाला रास्ता जो है वो ताराकोट मार्ग से जुड़ता हुआ है। तो अगर आप ताराकोट वाले मार्ग से जाना चाहते हो तो आप वहीं से भी जा सकते हो, जो कि अर्धकुंवारी में आके मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पुराने वाले मार्ग यानी चरण पादुका वाले मार्ग से जाएंगे तो इस रास्ते में आपको बहुत सारे श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे और माता रानी के जयकारा लगाते हुए इस रास्ते से आप बहुत ही आसानी से अर्धकुंवारी तक पहुँच सकते हैं। जबकि आप ताराकोट वाले मार्ग से जाएंगे तो वो नया मार्ग है और वहाँ पे कम श्रद्धालु जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इतनी भीड़ भाड़
नहीं मिलेंगी। अभी मैं माँ भगवती के दरबार के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी कुछ भी करना चाहते हो तो श्राइन बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड लोग जो हैं उनके साथ ही उनके काउंटर पे जाके ही कीजिएगा। बाहर से बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत कम दाम में आपको भवन तक ले जाएंगे या अर्धकुंवारी तक ले जाएंगे। तो ऐसे आप 2 नंबरी से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जब आप उनसे कम दाम में एक बात बोल देते हैं कि हम वहां से आपको भवन तक बहुत कम दाम में ले जाएंगे, फिर बीच रास्ते में वो ऐसे बोलने लगते हैं कि आपका वेट ज्यादा है या फिर कोई और दिक्कत है या आपके पास सामान कुछ ज्यादा है, ऐसे करके आपको डबल पैसे चार्ज करने को कहते हैं। तो इससे आप सावधान रहिएगा। यहाँ पे रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो, लेकिन मेरे आपसे निवेदन रहेगी कि यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ना लेके भवन पे बहुत सारी शॉप लगी हुई है, श्राइन बोर्ड के द्वारा भी लगी हुई है, कुछ प्राइवेट शॉप भी है, तो वहाँ से आप प्रसाद लीजिएगा। ताकि क्या है कि आप चढ़ाई करते हो तो उस वक्त आपको कुछ वेट कैरी ना करना पड़े। अपने साथ सिर्फ एक ही बोतल पानी कैरी कीजिएगा, क्योंकि इस रास्ते में आपको जगह जगह पे पीने का शुद्ध पानी और वो भी ठंडा चिल्ड पानी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से आप रिफिल कर सकते हो। अगर आप 2-3 बोतल रखेंगे तो आपको कैरी करने में दिक्कत हो सकती है। और टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी और मेडिकल यूनिट भी यहाँ पे 24/7 उपलब्ध रहती है। अभी मैं पहुंच गया हूं चरण पादुका मंदिर पे। अभी मंदिर का गेट बंद है, तो बाहर से माता रानी को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और लौटते वक्त कल हम जरूर से अंदर जाके दर्शन करेंगे। जय माता रानी, बोल सच्चे दरबार की जय। ये वही जगह है जहाँ पे माता रानी पीछे मुड़कर यह देखा था कि भैरवनाथ मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। माँ भगवती के दरबार की हम यात्रा कर रहे हैं, माँ वैष्णो देवी धाम की हम यात्रा कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरी तरह से डिजिटल दर्शन करवा रहा हूँ। ज्यादा मैं कुछ बकवास नहीं करूंगा। जो भी मेन पॉइंट है, जो भी कुछ मेरे कहने लायक है, जो कुछ मैं गाइड कर सकता हूँ, इतना ही गाइड करूंगा। ज्यादा आपका मैं बोलकर या कुछ कहकर या किसी तरह से मैं आपका धार्मिक यात्रा जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप देख रहे हो, उसमें ज्यादा इंटरफेस नहीं करूंगा। तो भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी का प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी के नाम से उत्तर भारत के सर्वाधिक पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है। ऊंचे पर्वत पर स्थित यह मंदिर अपनी भव्यता व मनोहर सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है। कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वत पर यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल लाखों तीर्थ यात्री मंदिर के दर्शन हेतु यहाँ आते हैं। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थान है। माता वैष्णो देवी के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मुख्यतः 2 कथाएं अधिक प्रचलित हैं, जिनमें माता वैष्णो देवी की प्रथम कथा इस अनुसार है। पहली कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर निवास करते थे। वह निसंतान होने के कारण दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माता वैष्णवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आकर विराजमान हो गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चले गई, परंतु देवी वैष्णवी वही रही और श्रीधर से बोली, आसपास के गांवों में सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके अन्य शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या ने एक पवित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। तब कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए वह कन्या भैरवनाथ के पास गई। तब भैरवनाथ ने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के घर का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा
तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा करने के लिए पवन पुत्र हनुमान भी उनके साथ थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाला और उस जल में अपने केश को धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इससे स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ को चेतावनी दी कि जिसे तू एक साधारण कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस शक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकली। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, परंतु वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर हार नहीं मानी। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 3 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड यानी कि सर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इधर पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वह उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माता वैष्णवी जानती थी कि उन पर आक्रमण करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। अभी मैं पहुंच गया हूँ अर्धकुंवारी गुफा पे, जो गर्भजून गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी गुफा में माँ वैष्णवी माँ जगदम्बा ने 9 महीने बिताए थे और जब भैरवनाथ यहाँ पे पहुंचा तब माता वैष्णवी दूसरे रास्ते से बाहर आई और भवन के गुफा में जाके जप करने लगी। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस गुफा का सिर्फ एक ही बार दर्शन कर सकता है, क्योंकि इंसान अपनी माँ के पेट में सिर्फ 9 महीना एक ही बार रहता है, दूसरी बार नहीं रह सकता। इसीलिए माँ जगदम्बा इस गुफा में 9 महीने रही थी। तो कोई भी इंसान इसी मंदिर में एक ही बार गुफा में प्रवेश कर सकता। अगर आप दूसरी बार आते हो और बाहर से आप दर्शन करना चाहते हो या फिर सिक्योरिटी वगैरह आपको अंदर अलाउड कर देते हैं मंदिर में, तो आप बाहर से माता के दर्शन कर सकते हो, किंतु गुफा में सिर्फ आपको एक ही बार जाना चाहिए। ऐसी इस मंदिर की मान्यता है। यहाँ से मैंने अपनी गर्भजून गुफा का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तकरीबन 36 घंटे की वेटिंग है, तो यानी कि कल सुबह के 10-11 बजे के आसपास मेरा नंबर आने वाला है। तो अभी मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ भवन की ओर। अभी मैं शांति सत वाले रास्ते पे नहीं जाऊंगा और अभी मैं यहाँ से हिमकोटी वाले रास्ते से आगे बढ़ूंगा। अगर आप अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार में यात्रा करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी रहेगी और यहाँ से आपको बैटरी कार उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी आप ट्राई कर सकते हो, पर उसका वेटिंग कुछ ज़्यादा होता है, आपको लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ही प्रीफर करता हूँ।
वैष्णो देवी या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार माँ आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो आज भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्य माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरोवाली जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंड रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। वेद पुराण के हिसाब से यह मंदिर 108 शक्तिपीठ में भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्राम, रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप स्थित है। यह उत्तरी भाग में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रति वर्ष लाखों तीर्थ यात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक संस्था द्वारा की जाती है, जिसे श्राइन बोर्ड भी कहा जाता है। माता वैष्णो देवी के प्रहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के अवतारी भैरव बाबा भी हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ पानी के सहारे और कुछ टॉफियाँ मैंने ली थी, उसके सहारे में ही आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि माता के दरबार में माता के दर्शन भूखे पेट में करना चाहता हूँ, किंतु हिमकोटी वाले रास्ते से हम जाते हैं। इसी रास्ते का एक रेस्टोरेंट रहता है, वहाँ पे डोसा जो है बहुत ही प्रख्यात है, तो मुझसे रहा नहीं गया और प्रसाद के रूप में यहाँ का मैं डोसा ग्रहण कर रहा हूँ। माता वैष्णो देवी की दूसरी प्रसिद्ध कथा। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार संसार में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदिशक्ति के सत्व, रज और तम तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश के रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ है भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। श्री राम सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए जब रामेश्वर पहुंचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पतिव्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। श्री राम ने वचन दिया कि समस्त संसार द्वारा वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए तुम अमर हो जाओगी। जुग जुग जीवे
फाइनली 4 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूं माता के दरबार भवन में। आप देख सकते हो भवन का कुछ नज़ारा ऐसा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाणगंगा चेक पोस्ट से मैंने सुबह 7 बजे यात्रा शुरू की थी और अब सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मैं पहुंच गया हूं माता के दरबार में। वैसे ये जो चढ़ाई है तकरीबन 5 से 6 घंटे की है, पर मैं नॉन स्टॉप चलता रहा हूँ और तकरीबन 2 या 3 महीने होल्ड लिए हैं। इससे ज़्यादा मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे अंदर से जो है माता के दर्शन की कुछ ज़्यादा ही ख्वाहिश थी, तो इसीलिए मैं नॉन स्टॉप चलता रहा हूँ। मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि अगर आप इस यात्रा को आराम से करना चाहते हो, बीच बीच में रुक रुक के ही आप आगे बढ़े, ताकि आपको थकान ना हो और आप आसानी से यात्रा पूर्ण कर सके। वैसे माता ने बुलाया है, इसीलिए मैं आज माँ भवन पे आया हूँ, क्योंकि जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता तब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान माँ के दरबार में नहीं आ सकता। वैसे मुझे बहुत सालों से, मैं तकरीबन ऐसे कहूँ कि मुझे 7 से 8 साल से इस घड़ी का इंतजार था कि माता रानी के दर्शन करने हेतु भवन तक पहुँच पाऊंगा। एक समय ऐसा आया जब मैंने आस ही छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी जो है आंत की एक बड़ी सी सर्जरी हो रखी है, जिसके कारण मुझे बहुत ही निराशा हुई थी कि अभी मैं कभी माता रानी के दरबार में नहीं पहुँच पाऊंगा। लेकिन फिर भी माता रानी का बुलावा आया और आज मैं माता रानी के दरबार में हूँ, माँ भगवती के दरबार में हूँ। जय माता रानी, जय माँ शेरोवाली, जय सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती, माता रानी, माँ वैष्णो देवी, माँ शेरोवाली से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी को जीवन में एक बार माता रानी की तरफ से बुलावा आए, यही मेरी इच्छा है। जय माँ शेरोवाली। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही मुझे माता रानी के दर्शन हो गए। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। माता रानी, माँ कालिका, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी यहाँ पे पिंडी स्वरूप विराजमान है। बहुत ही अच्छा लगा, मन प्रफुल्लित हो गया। बस एकदम अपना जो मन है गदगद सा हो रहा है। कुछ मेरी जो भावना है, जो मेरे दिल के जो शब्द हैं वो मुंह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा कुछ एहसास मुझे हो रहा है। बस जय माता रानी, जय शेरावाली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको भैरवनाथ के दर्शन करवाऊंगा और गर्भजून गुफा के हो सकता है जितना दर्शन करवाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और नेचर को क्लीन रखे। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता रानी।